हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीपीआर का पूरा प्रोसेस। मेरे साथ डॉक्टर महविश और मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन। प्लीज़ कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महविश राव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीआर की प्रोसीजर के बारे में। जो सीपीआर होता है वो हम पेशेंट को किस कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं। तो जो सीपीआर की फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, मतलब जो कार्डियो होता है हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है, जो पल्मोनरी होता है हमारे लंग से रिलेटेड होता है, और रेसिस्टेशन का मतलब होता है रिव्यू करना, दोबारा से स्टार्ट करना। जो सीपीआर प्रोसीजर होता है हम इसलिए देते हैं क्योंकि इस कंडीशन में जब पेशेंट उस कंडीशन में आता है कि उसका हार्ट और जो उसके लंग्स होते हैं वो अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं, इसलिए हम उसको रिव्यू करते हैं। ये प्रोसीजर देके उसको हम दोबारा से स्टार्ट कराते हैं, उसको फंक्शन दोबारा से करना स्टार्ट करता है, और जो हमारा हार्ट होता है और लंग्स होता है उसका फंक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और तो हम ये किस कंडीशन में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं सीपीआर। तो हमको डॉक्टर महविश समझाएगी कि सीपीआर का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, मतलब कि पेशेंट पे उसको कैसे अप्लाई करते हैं और वहाँ पर क्या क्या सुविधा होनी चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी हमको रखनी चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को सडनली कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो अब पहले हम पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, पेशेंट की कंडीशन कैसी है। कार्डियक अरेस्ट आया है तो पेशेंट कॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि पेशेंट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट आके ज़मीन पर गिर गया है तो हम उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। हम उसमें 3 टाइम पेशेंट से पूछते हैं कि आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। ये हम 3 टाइम पेशेंट से कंफर्म करेंगे कि पेशेंट कोई रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ़ पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है हमारे आर यू ओके पूछने पर, तो हम उसकी जो जुगुलर वेन होती है वो चेक करते हैं 10 सेकेंड्स तक। अगर 10 सेकेंड्स तक हमें उसकी जुगुलर वेन जो होती है वो फील नहीं होती है तो हम हेल्प के लिए कॉल करते हैं, कॉल टू द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के साथ हम इमरजेंसी में कॉल करते हैं। फिर उसके बाद ब्रीथिंग साउंड, फिर उसके ब्रीथिंग साउंड चेक करते हैं, उसका जो एयरवे होता है उसको ओपन करते हैं। फिर उसके बाद उसको हम एक पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे पोजीशन, किस पोजीशन में हम सीपीआर देते हैं। जो पोजीशन होती है वो सुपाइन पोजीशन होती है, पेशेंट को हम सीपीआर सुपाइन पोजीशन में प्रोवाइड करते हैं। फिर हम पेशेंट को एक सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। उसके बाद हम सारा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स चेक करने के बाद उसकी वेन फील करेंगे। वेन फील नहीं होती है तो हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे इमरजेंसी में। अगर कोई पेशेंट घर पे है या फिर कहीं किसी स्थान पर ऐसे है, मतलब कि वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह नहीं है या फिर वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है, तो वहाँ पर हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनसे हम हेल्प लेते हैं। और अगर वही पेशेंट कोई जैसे हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है या फिर किसी जनरल वार्ड में है, तो वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ होता है तुरंत उनको कॉल करनी चाहिए, मतलब कि पूरा जो नर्सिंग स्टाफ है तुरंत उनको बुलाना चाहिए और सीपीआर प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर हम बाद में पेशेंट पे सीपीआर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो जो डोमिनेंट हैंड होता है वो नीचे रखते हैं, और जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है वो ऊपर रखते हैं। डोमिनेंट हैंड मतलब राइट हैंड और नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। तो हम इस तरह अपने हैंड की पोजीशन बनाएंगे और पेशेंट को सीपीआर देना प्रोवाइड कर देंगे। चेस्ट कंप्रेशन देना प्रोवाइड कर देंगे। चेस्ट कंप्रेशन रहेगा। मैं आपको बताता हूँ सीपीआर प्रोसेस, मतलब कि सीपीआर कब हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट मतलब कि प्राइमरी जो हम देखते हैं, जब कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है या उसका हार्ट किसी कारण काम करना बंद कर देता है, अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में हम वो सीपीआर प्रोसेस करते हैं। जब हम पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करते हैं तो जिसमें हमारे शोल्डर्स होते हैं, हमारे आर्म्स होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रख के पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करना है। और 1 मिनट में अप्रोक्स 15 to 30 कंप्रेशन हमें पेशेंट को प्रोवाइड करने हैं। और ये प्रोसीजर कम से कम चलना चाहिए 40 से 45 मिनट की तक ये प्रोसीजर चलना चाहिए। और 40 से 45 मिनट के बीच में ये प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। और इस प्रोसीजर को करने के लिए अप्रोक्स 2% की नीड होती है। जब एक बंदा थक जाए तो दूसरा बंदा आ जाएगा। और ये बीच में कंप्रेशन देना बिल्कुल भी रोकना नहीं है, वरना पेशेंट की जो हार्ट बीट है, जो पेशेंट दोबारा से पेशेंट का हार्ट ने फंक्शन करना स्टार्ट किया है वो दोबारा से रुक जाएगा। इसलिए जो कंप्रेशन है वो रेगुलर देते ही रहना है 40 से 45 मिनट के बीच में। तो ठीक है दोस्तों, हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।